गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बिजनेस स्टडी में देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। देखिए, इम्पोर्टेंस समझने के पहले हम एक बात समझ लेते हैं जो इसके पहले हमने समझी थी। बेसिकली आप कम्युनिकेशन को समझिए। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को, किसी भी फीडबैक को जब एक सेंडर और रिसीवर जो इन दोनों के बीच होता है, सेंडर अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई थॉट किसी को देना चाहता है तो वो जिस माध्यम का इस्तेमाल करेगा वो कम्युनिकेशन है। रिसीवर उसको रिसीव करके डिकोड करेगा, उसको समझेगा, अंडरस्टूड होगा और फिर आगे काम करेगा, ये कम्युनिकेशन है। तो हमने इसके पहले कम्युनिकेशन को समझा है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन होता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड थॉट्स। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट न किया जाए, किसी भी आइडिया को कम्युनिकेट न किया जाए, किसी भी थॉट को अगर कम्युनिकेट न किया जाए, मतलब अगर ट्रांसफ़र न किया जाए, तो वो आइडिया केवल एक ही पर्सन तक रह जाएगा, बाकी तक नहीं पहुंचेगा। तो जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कम्युनिकेशन न होने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क है उनमें हर्डल्स हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है वो वर्कर एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पीस है, जो फर्म का एक पीस है, जो उनमें एक अभी भी हार्मनी बनी हुई है, वो हार्मनी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बराबर उनको नहीं मिल पाएंगे। तो इससे तो एक ये होगा कि जो गोल है वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात अगर हम करेंगे, अगर इस प्रकार का कोई भी चीज़ ना हो पाए तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है उसका फ़ायदे का बात भी उसे पता नहीं होगा और वो मोटिवेट भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या करता है, तो कम्युनिकेशन पहले आप समझ लीजिए। इम्पोर्टेंस तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे, याद भी रह जाएंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारे पास किसी भी आइडिया का, किसी भी थॉट का, किसी भी फैक्ट का ट्रांसफ़र करना, अपने से किसी दूसरे को भेजना, ये कम्युनिकेशन है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों कम्युनिकेशन ज़रूरी है? देखिए, क्यों ज़रूरी है तो इसके कुछ पॉइंट्स पहले मैं आपको यहाँ वन बाय वन समझा रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? तो पहला इम्पोर्टेंस कहा गया है एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ तालमेल। अगर वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक छोटा सा टास्क भी काफ़ी डिफिकल्ट बन सकता है। और जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ? उनके बीच का कम्युनिकेशन, उनके बीच आइडियाज़ का ट्रांसफ़र होना, फैक्ट्स का ट्रांसफ़र होना, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना, ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट इसके कोऑर्डिनेशन नहीं आ सकता, और जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं आ सकता मैनेजमेंट नहीं जमाया जा सकता है। इसीलिए ज़रूरी यह है कि जो इम्पोर्टेंस है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन का बेस की तरह काम करता है। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक्ट्स जो है बेसिस है कोऑर्डिनेशन का। दूसरी बात समझिए, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग एंड एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइजेस को
स्मूथली रन करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, जहाँ कनेक्टिविटी पुअर हो गई, वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो सामने टॉप लेवल से मिडिल लेवल में नहीं जा पाएगी, मिडिल लेवल से बॉटम लेवल में नहीं जा पाएगी। तो जो वर्क है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लग जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि नई प्रॉब्लम्स खड़ी होते चली जाएंगी। इसलिए किसी भी इंटरप्राइजेस को अगर स्मूथली रन करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा होना। तो इसीलिए दो इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। पहले तो एक्ट एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरह को का भी आधार यही होता है। दूसरा आप समझ गए होंगे स्मूथली रनिंग एन इंटरप्राइजेस, कि कैसे भी किसी भी इंटरप्राइजेस को स्मूथली रन करने के लिए हमको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात अगर हम करें तो यह है एक्ट एज ए बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, जब तक फीडबैक नहीं आएगा, टॉप लेवल ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो नीचे तक पहुंच गई है, वर्क शुरू हो गया है, लेकिन टॉप लेवल और बॉटम लेवल या टॉप लेवल या मिडिल लेवल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो कोई फीडबैक, कोई डेटा हमारे पास नहीं होगा, कोई फैक्ट हमारे सामने नहीं होगा। हम भले ही टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए हैं ना, हमको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए डिसीजन मेकिंग का भी जो आधार होता है वो कम्युनिकेशन ही होता है। विदाउट कम्युनिकेशन हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं। तो जब तक विदाउट कम्युनिकेशन हम कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है कि हम लोग कभी भी डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाएंगे, और कभी डिसीजन मेकिंग की भी तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई फैक्ट हमारे पास में नहीं पहुंच पाएगा। अगली बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है इंक्रीज मैनेजेरियल एफिशिएंसी। देखिए, मैनेजर का सबसे पहला काम ही यह है कि अपने लोगों के बीच में, स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना। जब तक मैनेजर कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा लेगा तब तक वर्कर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी मैनेजर का कम्युनिकेशन यानी इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका, अपने एम्प्लॉयज़ को डील करने का तरीका अगर सही है, तो आप समझ जाइए कि इसकी जो मैनेजरियल स्किल्स है वो भी ऑटोमेटिक जो है वो सुधर रही है, उसमें एफिशिएंसी आ रही है। पांचवा देखेंगे तो प्रोवाइड्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। देखिए, जो हमने बात की है इसके पहले भी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्राइक जैसी चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी भी इंटरप्राइजेस के लिए उसकी स्मूथ वर्किंग में एक हर्डल है, एक ऑब्स्टिकल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा आपके लिए? कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल पीस चाहते हो, कोई स्ट्राइक नहीं चाहते हो, तो आपके मजदूरों की मांगे भी सुननी पड़ेगी। सुनने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो फिर से जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात देखें तो वहाँ लिखा है इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप का पहला काम हम लोग बहुत डिटेल में समझा है। लीडरशिप को एक अच्छा स्पीच देने वाला, एक ऐसी पर्सनालिटी, ये सब लीडरशिप में होती है। पर लीडरशिप जो है वो मार्गदर्शन भी करता है। तो वो बिना बोले तो मार्गदर्शन नहीं कर सकता, बिना इंस्ट्रक्शंस के मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए वहाँ पर भी उसने जो कहा है वो सब तक पहुँचने के लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगली हम बात करें तो आखिरी बात है प्रोवाइड्स मोटिवेशन। देखिए, कम्युनिकेशन के द्वारा ही, बोल कर ही, कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर ही हम जो है किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आज के सेशन में हमने समझा कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो बेसिकली इसके जो बेसिक पॉइंट है मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। कम्युनिकेशन एक तो जो है वो कोऑर्डिनेशन का बेस होता है, पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए, आप अच्छे से समझ गए हैं। दूसरी बात है कि स्मूथ वर्किंग के लिए ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखिए। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, आप ये ध्यान रखिए। मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने में काम का है, आप ये ध्यान रखिए। कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता, इसको आपको देखना है। और इफेक्टिव लीडरशिप और मोटिवेशन के लिए जो है वो कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन ये हो नहीं सकता। तो ये कम्युनिकेशन के जो है पूरा एक
इम्पोर्टेंस का एक अलग से हमने सेशन यहाँ पर लिया है। इन्हीं 6 पॉइंट्स को आप जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके टाइप्स देखेंगे, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, और ये हमारा इस चैप्टर का जो है वो एकदम लास्ट का ही जो है वो सेशन सब चालू हैं, और 1-2 सेशन में ही हमारा ये चैप्टर भी जो है वो पूरा क्लोज हो जाएगा।